अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक लॉज रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस जो कि हम गैसियस स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो गैसेस का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोलर अमाउंट, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दीज लॉज, जो कि आपके कोर्स के अंदर दो लॉज दिए हुए, एक है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बॉयल्स लॉ और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो चूँकि हम यहाँ पर इस लॉ के अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डिस्कशन करें, उनके बीच में रिलेशन को डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और अगर उसका वॉल्यूम जो है वो कम करते तो प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है। इसके अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इसके क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारी लंग्स होती हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, जब उसमें हम सांस लेते हैं, जब हम सांस उसके अंदर हवा अंदर लेकर जाते हैं तो वो जो फेफड़े होते हैं वैसे फूल जाते हैं। फूल जाने की वजह से उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हवा का प्रेशर अंदर कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वॉल्यूम कम होने की वजह से उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर। बॉयल्स लॉ हमें क्या बताते हैं, कहते हैं रॉबर्ट बॉयल 1662 में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और वो कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ पे बताते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को समझ लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी किस चीज़ को कहते हैं? ये वो आमतौर पर हम मैथ्स में यूज़ कर सकते हैं। दो टर्म्स, एक होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ये देखते हैं कि अगर एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसी के लिहाज से बढ़ती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं ना, एक क्वांटिटी है, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इसकी देखेंगे तो अगर ए की क्वांटिटी बढ़ेगी तो बी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह एक होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स का मतलब उल्टा रिलेशनशिप, कि अगर एक चीज़ जो है वो कम हो रही तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं ए की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो बी कम हो जाएगी, अगर ए की क्वांटिटी को कम करूँगी तो बी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। यानी अगर हम किसी भी अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं तो उस गैस के ऊपर एक खास प्रेशर अप्लाई होता है, उस प्रेशर के साथ इस वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यानी हम यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहते हैं कि अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम हम कम करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या अगर एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है, अगर हम बॉयल्स लॉ की देखते हैं, वो कहते हैं वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम हम कम करेंगे तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर हम कहीं पे भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, अगर इसको हम ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड कांस्टेंट लगाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंसर्ट किया, एक v इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई 1/p। सो यहाँ पे देखें के बी क्या है, एक बॉयल्स लॉ के लिए कांस्टेंट हमने लगाया। ठीक है, और अगर हम दोनों साइडों के साथ p को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा और ये p इस साइड पे आ जाएगा, और इस तरह के बी इज इक्वल्स टू पी वी। ठीक है, हम कह सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू के बी। सो यहाँ पे चूँकि हम ये जो बॉयल्स लॉ है, हम इसके दो स्टेट की बात करते हैं। एक होता है इनिशियल स्टेट और दूसरा होता है इसका फाइनल स्टेट। सो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही हम डिस्कशन करेंगे कि अगर गैस है उसका पहले वॉल्यूम कितना था, उसके ऊपर प्रेशर कितना था, फिर इस तरह अगर उसी गैस को हमने उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो उसके प्रेशर के ऊपर क्या असर पड़ा। तो यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज चेंज, यानी एक कोई गिवन मास ऑफ ए गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर हम चेंज करेंगे V1 से V2 के अंदर, यानी पहले उसका जो वॉल्यूम था वो V1 था और जो फाइनल उसका दूसरा जो वॉल्यूम था उसका V2 था, तो उस वजह से उसके ऊपर जो पहले प्रेशर था वो चेंज हुआ P1 से P2 के अंदर। तो इसको चूँकि हम दो स्टेट्स की बात करें, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को हम फिर इस फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, और इसको इक्वलाइज करते हैं कांस्टेंट के बी के, और यहाँ पे ये जो लॉ है ये तभी अप्लाई होगा अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये जो लॉ है इसमें दो क्वांटिटीज़ वेरी कर रही हैं और दो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है। कौन कौन सी? जैसे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है, वो जो अमाउंट ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस है, देखिए मोलर अमाउंट है, वो भी हमने कांस्टेंट रखना है। लेकिन दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के हवाले से चेंज होगी, प्रेशर और वॉल्यूम। सो ये देखिए, ये इस फार्मूले को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये P1 V1 और P2 V2 क्या चीज़
जो है वो हमें बताती हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम दूसरी तरह से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पी वी इज इक्वल्स टू के बी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट देखिए के बी, ठीक है, देखिए वो किस चीज़ के इक्वल है, के बी के इक्वल है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ना यहाँ पे एक गैस है, इसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसका वॉल्यूम यहाँ पर V1 है। V1 यहाँ पे देखिए ये V1 है। V1 को यहाँ पे अगर हम इसका देखिए इसका वॉल्यूम हम कम करते हैं, वॉल्यूम में हम चेंज लेकर देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या था, V2 है। इसी दौरान यहाँ पर देखिए इसका प्रेशर 1 है, प्रेशर यानी इसका P1 क्या है, 1 है। जब हम वॉल्यूम में चेंज लेकर आए तो उसके प्रेशर में इजाफा हो गया, देखिए 2.0 तक बात आ गई है। यानी हमने कहा कि जब वॉल्यूम क्या हुआ, जब इनिशियल वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम में हम क्या लेकर आ गए, कमी लेकर आ गए। देखिए प्रेशर जो था वो 1 से लेकर 2 पे आ गया, यानी प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो अगर ऐसी क्वांटिटीज़ के जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप का नाम देते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में हमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर हम एक सिलेंडर ले लें, उसके अंदर गैस भर लें, तो गैस भरने के बाद अगर हम उसका वॉल्यूम पहले चेक कर लें कि उसका वॉल्यूम कितना था, जब उसके वॉल्यूम को उसके ऊपर हम देखें हमने प्रेशर अप्लाई किया, एक तरह से उसका वॉल्यूम हमने कम कर दिया, क्योंकि गैसेज जो होती हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मौजूद नहीं होती और ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और गैसेज होती है चूँकि कंप्रेसिबल होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वॉल्यूम कम होने से देखिए उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम जैसे हमने कम किया तो उसके प्रेशर में क्या हुआ, इजाफा हो गया। और यही चीज़ हमें कौन बताता है, बॉयल्स लॉ हमें बताता है। जैसे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में आता है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है वो लिखते हैं, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या बताती है, ग्राफ क्या है, ग्राफ एक पिक्चर होती है कि जिसके ज़रिए से हम दो क्वान्टिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसके जरिए हम दो क्वान्टिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, द कर्व लाइन इज obtained while which shows that the volume is inversely proportional to the pressure. So यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी। पहले जब गैस था, गैस क्या था, गैस पहले गैस का जो वॉल्यूम था वो 6 था। तो जैसे हमने यहाँ पे देखें वॉल्यूम को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, देखें प्रेशर हमने क्या किया, बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से इसके वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। देखें पहली वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमने फिर क्या किया, हमने थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दिया, तो देखें वॉल्यूम जो था उसकी वैल्यू और कम हो गई। देखें इस तरह से फिर जब हमने और वॉल्यूम को और कम किया, देखें तो उसका प्रेशर इतना था। इस तरह देखें वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ आपको नज़र आ रही है, देखिए ऊपर से नीचे तक, इसका मतलब ये वैल्यूज़ क्या हो गई, कम हो गई। पहले उसका वॉल्यूम 6 था, जब हमने वॉल्यूम कम किया तो उसके प्रेशर में देखो इजाफा हमें देखने को मिला। प्रेशर क्या हुआ, 8 हो गया। और देखो वॉल्यूम में 8 से लेकर 2 तक कमी आ गई, लेकिन इसमें देखें 1 से लेकर 8 तक उसमें इजाफा हो गया। तो यही चीज़ हमें बताती है कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखें वॉल्यूम अगर प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम था, जैसे हमने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ने लगा। इस तरह देखें प्रेशर हमने और कम किया तो वॉल्यूम और बढ़ गया, जब प्रेशर को हमने और कम किया तो वॉल्यूम क्या था, सबसे ज़्यादा हो गया। यानी दोनों के बीच में क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन। देखें वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ में एक्सप्लेन करेंगे। इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। कहते हैं कि एक एग्जांपल 5.1 है, कहते हैं 530 डेसीमीटर क्यूब सैंपल आपने लिया हाइड्रोजन गैस का, एक गैस आपने लिया है जिसका वॉल्यूम क्या था, 530 डेसीमीटर क्यूब। उसको कलेक्ट किया कंटेनर के अंदर 800 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर के ऊपर, एक रूम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने इसको कलेक्ट किया। अब कहते हैं जब कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा अगर हम प्रेशर को में चेंज लेकर आ जाएँ 400 तक। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप लोगों के पास वैल्यूज़ के साथ ना डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, मीटर क्यूब लिखा हो, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, मिलीमीटर क्यूब लिखा हो, लीटर लिखा हो, मिलीलीटर लिखा हो, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें किस चीज़ के बारे में बताएंगी, हमें यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। वहीं पे अगर हमें ATM लिखा दिखाई दे किसी भी वैल्यू के साथ, हमें मिलीमीटर ऑफ Hg लिखा दिखाई दे, ठीक है। वहीं पे अगर हमें टॉर जो है वो लिखा दिखाई दे किसी भी वैल्यू के साथ, इसी तरह कहीं पे हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिखाई दे,
ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर हमें नज़र आएंगे तो ये क्या चीज़ बताएंगी, ये हमें प्रेशर के बारे में बताएंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये भी वॉल्यूम की बात हो रही है। ये मिलीमीटर ऑफ एच जी है तो इसका मतलब ये प्रेशर का यूनिट है, तो यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ एच जी है तो ये भी प्रेशर है। अब कहते हैं 530 वॉल्यूम है, ठीक है। कितने पे कलेक्ट किया गया इसको, किस चीज़ के अंदर, एक कंटेनर के अंदर 800 मिलीमीटर ऑफ एच जी यानी प्रेशर के ऊपर। अब आप लोगों ने वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर हम प्रेशर में चेंज लेकर आ जाएं, देखो प्रेशर 400 कम कर गए हैं, ठीक है। देखें ये P2 है 400, ये P1 हो जाएगा, ये क्या है V1 है। तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, V2 को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखें, आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन वैल्यू आपको क्या दी गई है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, V1 लिखना है, इसी तरह P1 लिखना है, P2 लिखना है। सो यहाँ पर आप लोगों से वॉल्यूम आपको V1 कितना दिया हुआ है, 530 डेसीमीटर क्यूब। P1 जो है वो कितना है, वो 800 मिलीमीटर ऑफ एच जी। अगर आप P2 की बात करते हैं तो वो कितना है, वो 400 मिलीमीटर ऑफ एच जी। ये तो आपकी गिवन वैल्यू हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड की वैल्यू लिखी कि हमने V2 को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला हम कौन से लगाते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब इसकी रीअरेंजमेंट अगर हम करें, चूंकि हमें V2 चाहिए तो दोनों साइडों को P2 के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। P2 कैंसिल यहाँ आ जाएगा। देखिए V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 ओवर P2। तो ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, आप इसके जरिए से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 800 मिलीमीटर ऑफ एच जी आप प्रेशर लगा दें, 530 आप अपना वॉल्यूम लगा दें, 400 P2 की वैल्यू लगा दें। इन दोनों का आपस में देखें, मिलीमीटर ऑफ एच जी आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेसीमीटर क्यूब देखो खुद से आ गया, 0 और 0 आपस में कैंसिल, 1 और ये 2 और ये 5, इसको इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1060 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गिवन वैल्यू निकालनी है, गिवन क्या है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं वो। उसके बाद आप लिखें फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला के रीअरेंजमेंट अब देखेंगे। कहते थे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अब कहते कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब हमने क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ATM लिखा हुआ है, इसका मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, अगर किसी वैल्यू के साथ ATM लिखा हुआ है इट मीन्स हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। इनिशियल वॉल्यूम आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सॉरी P1 की बात हो रही है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम आप लोगों से मांगा गया है, ATM यानी P1 आप लोगों को दिया हुआ है। कितना है 1.20, ये देखिए P1 है। इसी तरह वॉल्यूम को चेंज कर लिया 70.0, तो यानी चूँकि वॉल्यूम में चेंज लेकर आए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या था, देखिए ये V2 हो जाएगा। वहीं पे 3 एटमॉस्फेयर की देखिए प्रेशर में भी चेंज लेकर आ गए हैं, तो वो कितना है, P2 कितना है, यहाँ पर देखें P2 3 ATM है। अब यहाँ से हम वैल्यू सिंपली निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी इनिशियल P1 की बात करते हैं तो P1 कितना है 1.20 ATM। इसी तरह अगर हम P2 की बात करते हैं, ठीक है, तो P2 कितना है, वो है 3 ATM। V2 हमें कितना दिया हुआ है 70.4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका मतलब हम किस चीज़ बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। फाइंड आउट हमने क्या करना है, V1 हमने फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आ गई। आपके पास फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए। दोनों साइडों को आप P1 से डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ पर V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय P1। तो ये फार्मूला आपके पास आ चुका है। आपने सिंपल ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखिए V1 इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, 3 ATM है, ठीक है। इसको V2 के साथ मल्टीप्लाई करें, V2 कितना है आपके पास 70.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसको डिवाइड कर दी किस चीज़ के ऊपर, P1 के ऊपर, वो 1.20 ATM है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ATM को आपस में काट दें और इस तरह से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास भी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, आप अब उसको अपनी कैलकुलेटर के ज़रिए भी देख सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम भी ज़्यादा था, लेकिन जब प्रेशर जो था वो बढ़ा दिया गया तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। तो ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.1। आप इसको खुद से भी एक दफ़ा ट्राई कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। हम पास पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी इसके साथ ही सॉल्व करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास पेपर जो है वो भी सॉल्व करेंगे।